बच्चों, ये वीडियो नंबर 2 है। पास्ट प्रॉफिट एडजस्टमेंट की फंडामेंटल और पार्टनरशिप चैप्टर है ये। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सिंगल जर्नल एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं, गेनर निकालते हैं भी, जो गलतियां हुई हैं, जो एरर्स हुई हैं, फायदा एरर का किसको हुआ है और नुकसान किसको हुआ है। दो पार्टनर हैं तो एक गेनर होगा और एक सेक्रीफाइजर होगा। तो गेनर वाला पार्टनर सेक्रीफाइजर वाले पार्टनर को कंपनसेट कर देगा। तो अब हमें कैसे निकालना है कि गेन कैसे होगा या लॉस कैसे होगा पार्टनर को। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा जो एरर है हमारे पास। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, प्रॉफिट्स, कमीशन, और फिफ्थ है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर हमसे गलतियां होती हैं तो हम कैसे इसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आता है, सैलरी क्रेडिट में आती है, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, कमीशन क्रेडिट में आती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आता है। ये इसकी एक प्लेस है जहां पे इसको आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में आएगा, सैलरी क्रेडिट में आएगी, प्रॉफिट क्रेडिट में और आईडो डेबिट में आएगी। गलतियां जो मैं दो लिख रहा हूं, एक तो ओमिशन। ओमिशन में मैं बोल देता हूं अगर कम दिया अंडरकास्ट, और एक रोंगली जिसे मैं लिख देता हूं ओवरकास्ट। तो अगर ओमिशन होती है, भूल जाते हैं हम, तो जो चीज जहां पर आती है वो वहां पे लिखेंगे। आपको पता है अंडरकास्ट में जहां डेबिट है डेबिट करना है, क्रेडिट है क्रेडिट करना है। ये 11th में भी हमने रेक्टिफिकेशन में करा था। लेकिन रोंगली में क्या होता है, ये डेबिट डेबिट रिवर्स हो जाएगा और आईओडी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो टेबल मैंने बनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईओसी को आपने डेबिट करना है या आईओसी को आपको क्रेडिट करना है। जो भी है डिपेंड करता है कि गलती रो अंडरकास्ट है या गलती ओवरकास्ट है। अब मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा भी कैसे गेनर आएगा कैसे लॉस आएगा। तो देखो बच्चों, जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, 1:1 की रेशियो है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 1000, बी का 500, omitted टू बी पेबल, omitted टू बी पेबल, मैंने गलती से नहीं दिया है। अब मुझे एक जनरेंटी करनी है, ये जनरेंटी कॉलम हो गया। ठीक है, यहां पे कौन गेनर है कौन सेक्रीफाइजर है इस गलती को। इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। एक वर्किंग नोट में एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर पर्टिकुलर्स, एरर का टाइप लिखेंगे, पार्टनर है ए और बी, और यहां पे फर्म आ गया, डेबिट और क्रेडिट। फर्म आ गया, डेबिट और क्रेडिट आ गया। तो अगर मान लो ए क्रेडिट होता है या बी क्रेडिट होता है तो फर्म में रिवर्स होगा, डेबिट होगा। अगर डेबिट होता है तो रिवर्स क्रेडिट होगा। ये फर्म का अकाउंट हो गया और ये हमारा ए और बी का अकाउंट। सबसे पहले जो गलती का नाम, ओमिशन ऑफ आईओसी, मैं क्रेडिट करूंगा। मैंने, आप देख सकते हो ओमिशन मैंने टेबल में क्रेडिट करा था, और फर्म में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बाद में लास्ट में हम फर्म को क्लोज करेंगे। 1500 डेबिट है, 1500 क्रेडिट है, ये 1500 क्रेडिट में इसका बैलेंस बचा। ये मैंने ब्लू पेन से लिखा है, क्रेडिट में आ गया। और फर्म में क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। और डेबिट को हम क्या करेंगे, लॉस टू बी डेबिटेड। रेशो 1:1 है, 750 डेबिट 750 डेबिट। तो ये हमारा, इसको क्लोज करा मैंने, ये क्रेडिट है 750
5750 यहां पे नेट इफेक्ट आ गया। 250 क्रेडिट साइड ज्यादा है और 250 डेबिट साइड ज्यादा है। तो इसका मतलब है बी डेबिट हो रहा है, बी गेनर है और ए सेक्रीफाइजर है। तो जेनेंटी में लिख देंगे बी डेबिट टू ए, यहां पे आ गया 250। तो बच्चों ये पास प्रॉफिट की एक गलती, ये मैंने सेकंड वीडियो बनाई है। अगली वीडियो में मैं तीन गलती का बनाऊंगा। तीन या गलती या चार गलती कितनी भी हो सकती हैं। लेकिन टेबल का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ओमिशन होगी तो ये रूल अप्लाई होंगे, रोंगली होगा तो ये ओवरकास्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो पहले जो एग्जांपल दिया मैंने, ए और बी दो पार्टनर हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने गलती से नहीं दिया। तो मैंने क्या करा, टेबल बनाई, ये वर्किंग नोट में टेबल बनेगी। ए और बी ये फर्म का अकाउंट होगा। अगर आईओसी क्रेडिट होगा तो फर्म में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और बाद में इसे क्लोज करेंगे तो बैलेंस कहाँ बच रहा है, मेरा क्रेडिट में बच रहा है। ये क्रेडिट है तो पार्टनर में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इक्वल पार्टनर है, जो भी रेशो है, अगर 1:1 है तो मैंने तो 1:1 लिया है, 3:2 है तो 3:2 में जो भी है। यहां पे टोटल करा, जो मेरा नेट इफेक्ट आ गया, मेरा 250 क्रेडिट और 250 मेरा क्या आ गया, डेबिट। ठीक है, तो मैंने जनरेटिंग कर दी। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ भी आया होगा पास प्रॉफिट का। तो अगली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर ना दो या तीन गलतियों का एक एग्जांपल दूंगा मैं। ठीक है, और ये जो टेबल है ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। और पेपर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसी से आता है, पास प्रॉफिट से आता है। ठीक है, तो होप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।